अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और C++ का लेक्चर है और टॉपिक हमारा चल रहा है अरे वेरिएबल्स। अरे वेरिएबल्स के सिलसिले में पिछले लेक्चर में मैं आपको अरे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना, डिक्लेयर करना, इनिशलाइज करना, उसमें वेरिएबल्स को स्टोर करना बता चुका हूँ। इस लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट तरीक़ों से अरे वेरिएबल्स को एक्सेस करना, उनको प्रिंट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करवाता हूँ प्रोग्राम के हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद एक और हेडर इसका ले लेते हैं, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसके साथ भी चला सकते हैं। सो मेन, और ये जनाब आपका आ गया मेन फंक्शन। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने मेन मैटर की तरफ, विच इज़ इंटीजर वेरिएबल्स। और यहाँ पर हम वेरिएबल का यानी अरे वेरिएबल का नाम दे देते हैं AD, और इसके अंदर हम इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो रख देते हैं 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या है। इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक वेरिएबल यानी अरे वेरिएबल डिफ़ाइन की है तो आप उसको उसी लाइन में अगर आप उसकी वैल्यूज़ भी आप उसको देना चाहें यानी कि असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप शुरू करेंगे करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में आप इसकी वैल्यूज़ दे दें 4, 6 एंड 8, वट जो भी आप वैल्यूज़ देना चाहें वो आप दे दें, और ये इसको 0, 1, 2 डील करेगा। टोटल इसका साइज़ है 3। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपने इसमें से किसी को भी एक्सेस करना है तो आप सिंपली प्रिंट एफ और %d। ये फॉर्मेट खैर बहुत ही आपके लिए कोई नया नहीं है, ये इससे पहले आप लोग कर चुके हैं कि इंटीजर वेरिएबल्स को %d यानी %d का फॉर्मेट स्पेसिफाइड डील करता है। इसके बाद आप किसी भी ये जो अरे वेरिएबल है इसका आप यहाँ पर रेफरेंस दे दें, यानी कि इसका जो अब साइज़ हमने 3 डिफ़ाइन किया, इसमें से आप 2 को एक्सेस करना चाहते हैं, 1 को चाहते हैं, आप किसी को भी एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर देना है और यहाँ से क्लोज़ कर देना है। ठीक हो गया जी, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। मेरी कोशिश है कि आपको सिंप्लिसिटी से मैं हर चीज़ सिखाऊं और फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं। Ctrl+N करें, Ctrl+V करें यहाँ पर एज़ यूजुअल, उसके बाद F9 प्रेस करें टू कंपाइल। यहाँ पर मैं अरे वेरिएबल्स 2 इसकी जगह 3 यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, और ये जनाब कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर और एनी अदर वार्निंग मैसेज। उसके बाद F10 करें और यहाँ पर ये 6 आपका प्रिंट हो गया। इट्स मीन के जनाब 1 में आपका 6 स्टोर है, ये देख सकते हैं। और जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अरे वेरिएबल 0 से शुरू करती है, तो 0, 1 एंड 2। अच्छा, इसी तरीके से आप कैरेक्टर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं देना चाहूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अब एक सिंपल सा नाम देना चाहता हूँ, तो मेरे पास है जी A, उसके बाद है जी मेरे पास L, और इसके बाद है जी मेरे पास I। ठीक हो गया जनाब यहाँ तक। तो ये मेरे पास आ गए जनाब 3 अदद नाम, 3 अदद कैरेक्टर्स जो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर किए हैं। यहाँ पर मुझे %d की जगह C लगाना होगा, बिकॉज %c का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कैरेक्टर को डील करता है। ये मैंने इस एग्जांपल के लिए ये जो मैंने लेक्चर बनाया है इसमें मैंने stdio का इसीलिए इंतखाब किया है, और इसमें मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँ ताकि आपका पिछले लेक्चर का भी रिवीजन हो जाए कि हम प्रिंट एफ, स्कैन एफ में जब डिफरेंट हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो उनकी क्या अहमियत होती है और किस तरह की वेरिएबल टाइप के साथ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ कैरेक्टर को, तो अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा अपने कंपाइलर में, और यहाँ पर लाकर सिंपली मैं इसको कर दूँगा जनाब पेस्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा जी कंपाइल, एंड लेट्स सी नो एरर नो वार्निंग, और F10। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया L। अच्छा जी, अब यहाँ पर यह है कि आपने पूरा यानी कि नाम जो है अली वो आपने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ से आप कॉपी करें, कॉमा लगाएं, फिर कॉपी करें, पेस्ट, फिर कॉमा और पेस्ट। अच्छा जी, इसका नाम यानी कि इस वेरिएबल का 0, ये 1 और ये आ गया 2। तो जनाब अब ये आपका नेम जो है ना कंप्लीट वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ डिस्प्ले को। उसके बाद यहाँ पर आकर इसको डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं, वंस अगेन कंपाइल करके चला देते हैं। अब आ रहा है A। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है जो अगर आपको याद हो तो इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर 3 कैरेक्टर वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं, तो आपको 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर यूज़ करना है।
तो एक बार है परसेंटेज सी, फिर परसेंटेज सी और फिर परसेंटेज सी, यानी 3 बार आपने परसेंटेज सी को यहाँ यूज़ करना है। इसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप अपने डेव सी के कंपाइलर में आकर इसको पेस्ट कर देंगे। ये जनाब आपने पेस्ट किया F9 एंड F10, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा नाम यहाँ पर अली जो है वो प्रिंट हो गया है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है अरे वेरिएबल्स का। इसमें भी मैंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से एक अरे वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको एक ही लाइन में, यानी कि उसमें आपको वैल्यूज़ को असाइन करना भी बताया, उसका साइज़ लेना भी, और फिर इसको प्रिंट एफ में किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं और डिस्प्ले करते हैं वो भी किया। ऐसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको आईओ स्ट्रीम और उस हवाले से सी आउट को मैंने यूज़ करना बताया था। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम अरे के ऊपर मज़ीद काम करेंगे, उसको लूप के ज़रिए एक्सेस करना, और साथ साथ फिर उससे आने वाले लेक्चर्स में हम इनपुट लेना भी सीखेंगे कि किस तरीके से अरे वेरिएबल्स को इनपुट में यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने में, और उससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।